नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, मैं लगभग 3 महीने से अस्वस्थ चल रहा हूं दोस्तों, इसलिए वीडियो नहीं दे पाया। लेकिन अब धीरे धीरे ठीक हो गया, इसलिए मैं आप लोगों को आज एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपके सामने पूरे समाज में बहुत तेज़ एक तरीके से अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है, जिसका नाम है करवा चौथ। दोस्तों, क्या करवा चौथ भूखने से दोस्तों आप तर्क करिएगा, विचार करिएगा। प्यारे भाइयों और बहनों भी पढ़े लिखे लोग तर्क करिए इस पर। क्या व्रत उपवास करने से उम्र बढ़ जाएगी पति की? आप तर्क करिएगा, क्या उनकी उम्र बढ़ जाएगी? अगर ऐसे ही उम्र बढ़ती होती करवा चौथ महिलाओं को भूखने से, तो क्या भारत की हिंदू महिला कभी विधवा होती? कभी नहीं होती दोस्तों। इसका मतलब ये भी अंधविश्वास छिपा हुआ है। उम्र बढ़ती नहीं है। जो प्राकृतिक ने आपको जितने दिन यहाँ रहने के लिए लिख दिया है, उससे ज़्यादा आप जी नहीं सकते हैं। और किसी को व्रत करने से आपकी उम्र कभी नहीं बढ़ सकती। आप तर्क करिएगा, जैसे मान लीजिए महिलाएं पूरे सारा दिन जो है व्रत रख रही हैं, बिना जो है कुछ खाए पिए व्रत रख रही हैं। आप विचार करिएगा, जो लोग पढ़े लिखे हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं भाई और बहनों, कि जो सुबह से अगर शाम तक हम लोग भोजन न करें, जो हमारे अंदर शरीर के अंदर जो आमाशय है जिसमें आग उगलता है, और जब आग उगलता है तो कुछ न कुछ उसमें हम लोग डालते रहते हैं, इसलिए वो अपना मशीन चलती रहती है और उसको पेर करके राख बनाने का काम, खून बनाने का काम वह करती रहती है। अगर बिना कुछ दिए उस चक्की को, उस आमाशय को बिना कुछ दिए अगर सारा दिन ऐसे ही चलाया जाए, निराजल रहकर चलाया जाए, तो बताइए किसको पीसेगी वो? आपके ही खून पानी को पीसेगी ना। तो कमज़ोर आप होंगे, महिलाएं बहनें होंगी कि पुरुष होंगे? वो तो मस्त हैं। अच्छा ये बताइए, क्या पूरे भारतवर्ष में सारे त्यौहार केवल महिलाओं के लिए सौंपा गया है? क्या पुरुष लोग महिलाओं के लिए एक भी व्रत करते हैं? कभी नहीं करते हैं दोस्तों। केवल महिला लोगों के ही ऊपर यह थोपा गया है कि आप एकदम अंधविश्वास में फंसे रहिए। आप जान है कि उम्र नहीं बढ़ती है। अगर उम्र बढ़ाना है दोस्तों, तो आप विचार करिए, अगर उम्र बढ़ाना है, आप जो है दिन भर व्रत में जुड़ी हुई हैं, उधर आपके हस्बैंड जी एक बॉटल मार के गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं नाली में गिर जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जा रहा है। जब इतना शक्ति ही है व्रत में उम्र बढ़ाने में, तो आज हमारे देश की महिला, हमारे भारत की महिला हिंदू विधवा नहीं होती दोस्तों। इसका मतलब ये झूठ है, ये पाखंड है, अंधविश्वास है। कभी उम्र बढ़ नहीं सकती दोस्तों। वो पी करके मस्त हैं और आप उनकी उम्र बढ़ा रहे हैं, और आपके लिए कोई एक दिन भी व्रत पुरुष नहीं कर रहा है। बताइए, यही होना चाहिए कि आप पुरुष के लिए इतने जो है व्रत करें, पूरे 12 महीना व्रत करें, और पुरुष महिलाओं के लिए कोई व्रत नहीं रखता है। उम्र, और उसके बाद भी आप लोग उम्र बढ़ाने में परेशान हैं। क्या उम्र बढ़ सकती है? आप तर्क करिए, क्या उम्र बढ़ सकती है? कभी नहीं बढ़ सकती है। उम्र बढ़ सकती है जब उनका आप नशा छुड़ाइए, शराब छुड़ाइए, गांजा छुड़ाइए, भांग छुड़ाइए, शराब छुड़ाइए, स्वस्थ दूध खिलाइए, तब उनकी उम्र बढ़ सकती है। और उसकी ताकत रहेगी तो उम्र रोग भी नहीं आएगा, उनके शरीर स्वस्थ रहेगा। आप अपने आप ही कमज़ोर हो जाएंगे। व्रत जब आपके शरीर की ज्ञान इंद्रियां नहीं काम करेंगी, आप जल व्रत निर्जला रह करके अपने आप को कमज़ोर कर रही हैं। उम्र आपकी घट रही है, न कि उनकी उम्र घट रही है। और आप लोग कह रही हैं कि हम जो है पति का उम्र बढ़ा रही हैं। ये अंधविश्वास, देखी देखा कहते हैं, न पाप न देखी देखा पुण्य। ऐसे ही लोग जो है भूखते कभी दूध पीने लगते हैं भगवान पत्थर के, कभी क्या होने लगता है। इस तरीके से महिलाओं थोड़ा सा भी अगर बता दिया जाए तो उस अंधविश्वास के पीछे भागने लगती हैं। लेकिन ये नहीं सोचती हैं कि जो हमें कपड़े पहनने का अधिकार दिया, हमें पढ़ने का अधिकार दिया, वो हमारा संविधान कितना महान है।
जो हमें शिक्षा का अधिकार दिया, नहीं महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था दोस्तों। नहीं जानते थे आप, इतिहास उठाकर देखिए, शास्त्र वेद उठाकर देखिए कि हिंदू महिलाओं को पढ़ने का बिल्कुल अधिकार नहीं था, उनको पैर की जूती रखने का अधिकार था। लेकिन ऐसे महान विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आए कि आपको सारे हक अधिकार दिलवा दिए और आप जो है स्वतंत्र रूप के हो करके अपने हक अधिकार को नहीं जान रही हैं और देश भर के अंधविश्वास पाखंड में आपकी आस्था है। अब तो जान रहे कि संविधान भी कितना खतरे में, अब तो सारे फैसले आस्था के नाम पर हो रहे हैं दोस्तों। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है। शासन सत्ता पे बैठे लोग सारे काम आस्था के नाम पर हो रहा है। आस्था है ये बन जाए, आस्था है ये बन जाए, कानून नहीं दोस्तों। इसलिए आपको समझना चाहिए, आप इस अंधविश्वास पाखंड से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आप लोगों को पढ़ने का अधिकार जब मिल गया, अपने हक अधिकार को जानने का लड़ाई लड़िए, सीखिए। अच्छी शिक्षा के बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, तो ये किसी एक के लिए नहीं कहा था, पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों के लिए कहा था। सभी वर्ग के पुरुष महिला कि सबके लिए एक समान कहा था दोस्तों। और जो जितना ही पोष शिक्षा की दूध पी रहा है उतना ही दहाड़ रहा है, और आप जितने ही अंधविश्वास के पीछे, पाखंड के पीछे आप भागेंगी उतने ही आप कमज़ोर होंगी, आपका अपना अधिकार खो जाएंगी, अपना अधिकार नहीं समझ पाएंगी। अपने अधिकार को समझना होगा तो धीरे धीरे पाखंड को, सच्चाई तो आप लोग ढूंढती नहीं है, सच्चाई कम से कम ढूंढ लीजिए कि जो आप व्रत कर रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। वैसे ही एक आन्हर हुआ तो वैसे ही सब के सब आन्हर के आन्हर मत बनिए, कम से कम सोचिए आखिर वो शुरुआत कैसे हुआ, उसकी सच्चाई खोजिए। सच्चाई अगर मिल जा रही है दोस्तों तो उस सच्चाई पर विचार करके तब आगे कदम बढ़ाएं। अगर सच्चाई नहीं मिली तो अंधविश्वास से, फिजूल खर्च से बचें। उस पैसे से अपने बच्चे को चलनी में मुंह दिखवा जाता है दोस्तों। चांद को चलनी, अरे देखना है तो ऐसे दिखवाइए ना। चलनी में मुंह दिखाना अशुभ होता है और चलनी में कभी मुंह दिखाना नहीं चाहिए दोस्तों, वो भी रात के। ये भी अंधविश्वास है। आपको नहवा धुलाकर अच्छे सेवा संस्कार सद्भाव करिए, वह उम्र बढ़ाएगा, न कि रात को चलनी में मुंह दिखाने से उम्र बढ़ेगा पति का, यह कभी नहीं बढ़ सकता है। अगर चलनी में ही मुंह देखने से सबकी उम्र बढ़ती दोस्तों, आज भारत में हमारे कोई महिला विधवा नहीं होती। फिर भी आप लोगों को नहीं दिमाग खुल रहा है। कम से कम एक ऐसी आस्था है, जब कोई आपको परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, तो उसमें कोई देवी देवता आपका साथ नहीं देता है। आपके पीछे संविधान रक्षा करता है, आपकी हर पल संविधान की धारा काम करती है, आपकी रक्षा करती है। फिर भी अपने अधिकार को आप नहीं ढूंढ रहे हैं दोस्तों। मेरी बात अच्छी लगी, अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।